गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज पेरिश। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू डाई और वी कैन से बी डिस्ट्रॉयड, मर जाना या फिर नष्ट हो जाना। चेक आउट और डिसीज इसकी क्या सिनोनिम से ब्रीथ और लिव इसका अपोजिट। एग्जांपल देखेंगे आपका टू पीपल पेरिस्ड इन द फायर, तो इसका मतलब आग में दो लोगों की मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है आपका होल्ड बैक, इसका मतलब होता है हेजिटेट टू एक्ट और स्पीक। मैं फिर से कह देता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। इस तरीके का कंटेंट पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जल्दी आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करने लग जाऊंगा, तो जल्दी से क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कार्य करने या बोलने में संकोच, तो दैट इज होल्ड बैक। एग्जाम्पल देखेंगे आपका ही हेल्ड बैक रिमेम्बरिंग द मिस्टेक ही हैड मेड बिफोर, तो वह पीछे हट गया। ओके, उसने जो गलती की थी उसे याद करते हुए। ओके, तो मतलब कुछ गलत बोलने वाला होगा तभी उससे ध्यान आ गया तो वो पीछे हट गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक, वर्ब है, इसका मतलब होता है टायर समवन आउट, थका देना। एग्जॉस्ट और टायर्स के सिनोनिम से रेस्ट और रिलैक्स इसका अपोजिट। एग्जांपल देखेंगे आपका दिस वीकेंड हैज रियली नेकड मी। ओके, तो इस सप्तांत ने क्या करा, मुझे वास्तव में थका दिया, परेशान कर दिया। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है दैट इज पैक अप, इसका मतलब होता है टू फिनिश वर्किंग और डूइंग समथिंग, कोई काम पूरा कर डालना। एग्जांपल देखेंगे आपका देयर वाज नथिंग एल्स टू डू सो वी पैक्ड अप एंड वेंट ऑन, तो करने के लिए भाई कुछ नहीं था इसलिए हमने क्या करा भाई, सब कुछ बंद किया और घर वापस चले गए। तो पैकअप मतलब होता है कोई काम करना बंद कर देना। नेक्स्ट है आपका इम्पीड, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू क्रिएट डिफिकल्टी फॉर द वर्क और एक्टिविटी ऑफ, वी कैन से आपका कार्य या गतिविधि के लिए कठिनाई पैदा करना। हिंटर और हैम्पर सिनोनिम से हेल्प और एसिस्ट इसका अपोजिट। एग्जांपल देंगे आपका ऑल्दो ही इज शाय इट सर्टेनली हैज नॉट इम्पीडेड हिज करियर इन एनी वे। ओके, तो हालांकि वो कि शर्मीला है, लेकिन शर्मीला होना जो है ना, उसने क्या करा, निश्चित रूप से उसके करियर पे कोई भी तरह का प्रभाव नहीं डाला, उसका करियर में कोई भी आपका बाधा प्रकट नहीं करी। नेक्स्ट है आपका ईडियम, आपका आउट ऑन अ लिम्ब, इसका मतलब होता है विदाउट द सपोर्ट ऑफ अदर पीपल, बिना किसी की सहायता या फिर अपने बलबूते। एग्जाम्पल देखेंगे आपका ही इज गोइंग आउट ऑन अ लिम्ब इन क्रिटिसाइजिंग हर ओन पार्टी लीडरशिप, तो वह अपनी ही पार्टी के नेतृत्व की आलोचना करने में हद से भी आगे बढ़ गई। ओके, तो बिना किसी सहायता के अपने बूते हुए इसने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है आपका इनफ्रीक्वेंट या आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है नॉट हैपनिंग ऑफन, कभी कभी होने वाला, विरल या फिर आपका प्राइड। ओकेजनल सिनोनिम हो गया फ्रीक्वेंट इसका अपोजिट। एग्जांपल देखिए हिज लेटर्स बिकेम इनफ्रीक्वेंट व्हेन देन स्टॉप्ड कंप्लीटली, तो उनकी जो पत्र है ना वो कभी कभार आते थे और फिर क्या पूरी तरीके से बंद हो जाते थे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम आपका ओवर द टॉप, इसका मतलब होता है टू एक्सट्रीम एंड नॉट सुटेबल और डिमांडिंग टू मच अटेंशन और एफर्ट स्पेशली इन एन अनकंट्रोल्ड वे, तो बहुत अधिक और उपयुक्त नहीं, यह बहुत अधिक ध्यान या प्रयास की मांग करना, विशेष रूप से अनियंत्रित तरीके से। एग्जाम्पल देखिए आपका आई थॉट द डेकोरेशंस वर वे मतलब वेरी, यहाँ पे सेंस दे रहा है ओवर द टॉप, तो मैंने सोचा कि सजावट है ना उस चीज पर थी, मतलब जितना होना चाहिए था उससे कई ज्यादा अच्छी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फियाट नाउन है, इसका मतलब होता है फॉर्मल ऑथराइजेशन और प्रपोजिशन और वी कैन से डिक्री। ओके, तो एक औपचारिक प्राधिकरण या फिर आपका प्रस्ताव या फिर एक फरमान भी हम उसे कहेंगे। एडिक्ट और आपका रूलिंग इसके क्या सिनोनिम्स। एग्जांपल देखेंगे आपका द रिफॉर्म्स लेफ्ट मोस्ट प्राइसेस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फियाट। ओके, तो सुधारों ने क्या करा, आपका अधिकांश जो कीमतें उनको सरकारी फियाट द्वारा तय किया जाएगा, मतलब सरकार द्वारा तय किया जाएगा एक फरमान के तौर पे। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड वन वर्ड है, जिसे समझना क्या हो, असंभव हो। ओके, तो उसको हम कहते हैं आपका इनकॉम्प्रिहेंसिबल। एडजेक्टिव ध्यान रखिए। एग्जाम्पल क्या है आपका इट वॉज एन इनकम्प्रेंसिबल एक्सप्लेनेशन, तो यह क्या आपका जो व्याख्या थी समझ के ही बाहर थी भाई। ओके, नेक्स्ट आपका वन वर्ड है सॉरी पॉम्पस एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है टू सीरियस एंड फुल ऑफ इंपॉर्टेंस, बहुत गंभीर और महत्व से भरा हुआ। प्राउड और वेन सिनोनिम्स हो गया हम्बल और मॉडेस्ट अपोजिट। एग्जांपल देखिए ही कैन समटाइम्स
साउंड अ लिटिल पॉम्पस व्हेन ही टॉक्स अबाउट एक्टिंग। तो वो जब भी अभिनय के बारे में बात करता है ना, तो वो कभी कभी थोड़ा आडंबरपूर्ण लगता है। ओके, नेक्स्ट आपका वन वर्ड है नॉट मेंट टू कॉज हार्म और अपसेट समबडी। हानिकार या फिर आपका सीधा साधा। इनऑक्वस जिसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। एग्जांपल देखिए, आई मेड एन इनऑक्वस रिमार्क अबाउट टीचर्स एंड शी गॉट रियली एंग्री। तो मैंने शिक्षकों के बारे में एक सहज टिप्पणी की थी और वास्तव में वह नाराज हो गई। तो मतलब उसने हानिकार बोला होगा कुछ। ओके, सीधी सादी बात और बोली होगी, लेकिन वो क्या दूसरी जो है टीचर वो एंग्री हो गई इस बात पे। नेक्स्ट आपका प्लाइट नाउन है, इसका मतलब होता है बैड और डिफिकल्ट स्टेट ऑफ सिचुएशन, दुर्दशा, प्रतिकूल या कठिन दशा या स्थिति। वी कैन से आपका जॉय इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ओके, और प्रेडिक्मेंट इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। एग्जांपल देखेंगे आपका, द रीसेंट कट इन फंडिंग विल ओनली कंट्रीब्यूट टू द हॉस्पिटल्स फाइनेंशियल प्लाइट। ओके, तो जो फंडिंग में हालिया कटौती है ना, केवल अस्पताल की वित्तीय दुर्दशा में योगदान देगी। मतलब इसका कुछ अच्छा तो होगा नहीं, बुरा ही बुरा होगा। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।